सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज है 9 जनवरी 2024। इस वीडियो में हम फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की हेड रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यह अपने क्रम में 11वीं वीडियो है। इससे पहले 10 वीडियो हम बना चुके हैं। उसमें लगभग 500 क्वेश्चंस को हम फिजिक्स के 500 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उनको जरूर देख लें, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम जैसे कल क्वेश्चन कराए थे कार्य वाले, है ना, बल गुणा विस्थापन वाले, कुछ वो क्वेश्चन है। लास्ट में है शक्ति से संबंधित, पावर, है ना, पावर से संबंधित है। न्यूमेरिकल्स सभी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो वो आपका रिवीजन है। ठीक है, ये ना सोचें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे ग्रुप डी में जो रिपीट हुए थे अलग अलग शिफ्टों में, है ना, तो वो मैंने वो हटाए नहीं है, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह डैश करता है? सकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, अधिकतम सकारात्मक कार्य। डी ऑप्शन है बिल्कुल कोई कार्य नहीं। अपने मन में ये लगा लेना कि ये क्वेश्चन सही है। बाद में मुझे ऑप्शन में बताना आपके कितने क्वेश्चन 50 में से सही हुए। ठीक है, मैं फिर समझूंगा कि आपने कल की वीडियो बहुत अच्छे ढंग से समझी है। ठीक है ना, इसमें नकलजंसी नहीं करना। बताओ, इसमें देखो, आपको एक बात बता दूं, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था W इक्वल टू F इंटू एस, बल गुणा विस्थापन इंटू कॉस थीटा, एंगल मतलब। ठीक है, इनके अलावा ये पूछता है यदि विस्थापन बिल्कुल नहीं हुआ है तो समझ लेना वहां कोई कार्य नहीं हुआ है। इस बात का ध्यान रखना आपको। ठीक है, विस्थापन जहां 0 है तो ये क्या बोल रहा है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह बिल्कुल कोई कार्य नहीं हुआ, नहीं करता है। ठीक है, कुछ समझ में आया होगा, आगे और समझ में आएगा, आगे क्वेश्चन और करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं जस्ट अभी ज्यादा 1 घंटा हुआ है, 1 घंटा पहले ऑफिस से आया हूं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। वीडियो को शेयर करना है, लाइक जरूर करना है। डी ऑप्शन सही है इसका, बिल्कुल कोई कार्य नहीं कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। देखो, फोर्स दे रखा है 12 न्यूटन है। ठीक है, कोई व्यक्ति इधर से और इस तरफ चला, ठीक है, कितने बल से चल रहा है? 12 न्यूटन से। कितना? 4 मीटर, 4 मीटर चल रहा है। ठीक है, तो 12 गुणा 4, 12 चौका 48, 48, और कार्य की इकाई क्या है? जूल है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मैं ये कल की वीडियो में भी थे, इसमें भी हैं, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। मैं बार बार करा रहा हूं कि आपको ये रट जाए, समझ में आ जाए, रटने ना पड़े। ठीक है ना, समझ में आ जाए। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर कोई मतलब नहीं है। विस्थापन पे हाजी करता है, बल पे करता है, और विस्थापन के बीच कोण पे करता है, लागू बल पर भी करता है। भाई, बल लगेगा तभी तो कार्य होगा, और इस पर भी करता है। तो बचा क्या? वस्तु का प्रारंभिक वेग। इससे कोई मतलब नहीं है। सूत्र में कहीं आया है क्या? फॉर्मूले में W बराबर Fs इंटू कॉस थीटा नहीं है ना, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है? वेग, विस्थापन। विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य हुआ है ऐसा करने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, इनमें से एक है, इनमें से एक है। बल की आवश्यकता नहीं है, भैया नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, सब तभी कार्य होगा, यही ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, बल गुणा विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। W बराबर F इंटू एस, ठीक है। F इंटू एस इंटू कॉस थीटा और होता है तो वो अंडरस्टूड है, तो F इंटू एस कार्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का गुणनफल है, कार्य का गुणनफल है ऊर्जा और आयतन, शक्ति और विस्थापन, बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, डी ऑप्शन सही है। देखो मान लो ये कोई क्या है, कोई वस्तु है, इसमें फोर्स इधर से लगाया जा रहा है, इस तरफ, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ ये फोर्स लगाया जा रहा है, यहाँ एक बंदा है कोई, ये इसमें धक्का लगा रहा है, ठीक है। अरे यार ड्राइंग तो मेरी बहुत खराब है, आपको क्या बताऊं, है ना। इधर से फोर्स लगा रहा है और इस तरफ जब बल लगाएगा तभी कार्य होगा, ठीक है। यहां तक बल लगाया इतनी दूरी पर, तो जितना बल लगाया और जितनी दूरी चला वही कार्य हो गया। तो बल और वस्तु का बल की दिशा में, जिधर बल लगा रहा है बल की दिशा में विस्थापन, तब कार्य होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, आरोपित बल, बल और विस्थापन। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारा ये ऑप्शन में ठीक हो जाएगा, बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ये रिपीट हुआ था दूसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन। देखो इसमें क्या, यहाँ विस्थापन कर दिया था, यहाँ प्रयुक्त बल कर दिया। प्रयुक्त बल वस्तु का द्रव्यमान, विस्थापन बल और विस्थापन के बीच कोण, तो बी ऑप्शन सही है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, तीसरे शिफ्ट में आया, तो डी ऑप्शन सही है, वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर नहीं निर्भर करता है, संवेग पर नहीं करता है, ठीक है। विस्थापन पर करता है, बल पे करता है, एफ और एस के बीच जो कोण होता है उस पर भी करता है, संवेग पर से कोई मतलब नहीं कार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किया गया कार्य, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागू किए गए बल और विस्थापन के बीच की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, कहने का मतलब यह है विस्थापन ये है और बल इधर लगाया जा रहा है, तो कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्यों, कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, ठीक है, तो शून्य होगा कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, वस्तु के परिमाण और दिशा। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है, कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया था, ठीक है, फिर करा रहा हूं जिससे आप भूलो ना। 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। आप खुद करो, आपके पास 10 सेकंड है, खुद करो, अपने उसमें आंसर लगाओ माइंड में। कुछ बच्चों ने डिमांड किया है कई टॉपिक मैसेज में,
तो वो छुट्टी है अभी कितने तारीख की है, एक सेकंड, 13, 14, 15 हाई कोर्ट की छुट्टी है, तो उसमें कराएंगे उस टॉपिक को, ठीक है। तो इसको ये कर लिया होगा आपने, 10 kg है ना, 10 mg, mg कितना है, क्योंकि फोर्स निकालना है आपको, तो mg 10 गुणा 10, भूमि पर 1.1 मीटर ऊपर विस्थापन कितना हो गया, 1.1, 10 गुणा 10 100 और 110 हो जाएगा, 110 जूल। डी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य डैश होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, कार कहीं चल रही है और हवा उसके विपरीत चल रही है, तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, 200 न्यूटन का मतलब वो फोर्स है, ठीक है, ध्यान रखना, केजी में नहीं है, 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, यदि g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था। यदि यहाँ 200 kg होता तो 200 का गुणा g में होता, तब वो फोर्स बनता, लेकिन ये न्यूटन है, तो 200 fs कितना, 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ी, 2 मीटर ऊंचा, तो 400 जूल हो जाएगा, ठीक है, 400 जूल आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है, तो किया गया कार्य बताइए। तो 15 का गुणा 5 में, पन्ना 75 और कितना, 2 जीरो और लग जाएगा, है ना, 2 जीरो ही आएंगे ना, नहीं किलो, इसको मीटर में भी चेंज करना पड़ेगा ना, 15 किलोमीटर को 15 भाई, इसको मीटर में चेंज करेंगे ना, तभी तो आएगा जूल में। देखो 500 ये तो न्यूटन है ही, गुणा इसको हमने क्या किया, मीटर में चेंज किया, किलोमीटर को 15 गुणा 1000, ठीक है। तो ये 2 जीरो भी इधर ले आओ भैया, 5 जीरो पीछे आएंगे, 75 पीछे होगा, तो कितनी जीरो है, 1 2 5 3 2 5 5 जीरो हो गए, 75 हो गया, ठीक है। यहाँ किलोमीटर होगा तो उसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का केवल परिमाण है, दिशा नहीं, किसका, कार्य का, कार्य का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल है, केजी से कोई मतलब नहीं है अब हमें, ठीक है, और कितना, 2 मीटर तक विस्थापित कर रहा है, तो एफ एस 10 गुणा 2 20 हो गया, 20 जूल, 20 जूल, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल की दिशा में, ठीक है, 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है, तो कार्य की मात्रा बताइए। तो W बराबर F इंटू एस, एफ कितना है 10 और विस्थापन कितना है 10 मीटर, 10 गुणा 10 बराबर 100 जूल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 न्यूटन का एक बल, ठीक है जी, वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित करता है, ओके, बल द्वारा किया गया कार्य बताइए, तो 500 जूल हो गया। F इंटू एस, क्या, W बराबर F इंटू एस, तो F कितना है 50 और विस्थापन कितना है 10 बराबर 500 जूल, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है, तो इसे कहा जा सकता है, अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, कार्य हुआ है, कम शक्ति का प्रयोग हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ भाई, वो विस्थापित ही नहीं हुई तो कोई कार्य नहीं हुआ, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु का विस्थापन 0 हो, ठीक है, तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य भी 0 ही होगा भैया, कितना, डी ऑप्शन सही है।
क्यों विस्थापित नहीं हुई, तो शून्य कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? कार्य का क्या गुण नहीं है? कार्य की दिशा होती है, कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, कार्य का केवल परिमाण होता है, कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। बताइए। ए ऑप्शन सही है, कार्य की दिशा होती है। ठीक है, कार्य की दिशा होती है। क्या कार्य का एक गुण नहीं है? ये कार्य का गुण नहीं है कि कार्य की कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। अच्छा जी, बस द्वारा किया गया कार्य कार्य है वो है 2000 जूल। बस द्वारा तय किया गई दूरी क्या है? दूरी पूछिए भैया। तो W बराबर F इंटू एस। ठीक है, F इंटू एस। अब हमें क्या निकालना है? विस्थापन निकालना है। S बराबर W अपॉन F। ठीक, W अपॉन F। W कितना है भैया? W जूल, मतलब 2000 बटे 4000। ठीक है, तीनों जीरो से तीनों जीरो कट गई, 1/2 आया। 1/2 का मतलब 11.5 मीटर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, अच्छा, जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य 5 या 1500 जूल हो गया। सीधा सीधा बात है भाई, इतना बल हो गया, ये विस्थापन हो गया 30 मीटर और बल हो गया 50 न्यूटन। 50 गुणा 30 कर लो, 5 या 15, 1500 जूल हो गया। 1500 जूल। वाट मत कर देना जल्दी जल्दी में, कहीं डब्लू लगा दो आप। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो गया तो समझ लेना कार्य हो गया 0। क्यों? cos थीटा बराबर cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, तो सब कुछ 0। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है। ठीक है जी, और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। कल ऐसा क्वेश्चन कराया था। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। पहले तो फोर्स निकाल लो, 20 गुणा 10, 200 तो फोर्स हो गया भाई। F बराबर क्या होता है? F बराबर mg, है ना, mg। तो m कितना है? 20 है, और g कितना है? 10 है। तो F कितना हो गया? 200 न्यूटन। तो यहां कर लेते नीचे, बहुत जगह हम पर 200 न्यूटन गुणा विस्थापन कितना है? 2 मीटर, या तो किलोमीटर होता है, उसे मीटर में चेंज करना, ध्यान रखना इस बात का। 400 क्या हो गया? वॉट मत कर देना, जूल है भैया, जूल। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। वह सही सवाल है भैया। तो ये केजी है और ये गुरुत्वाकर्षण, तो m इंटू जी कर लो, ये कितना हो गया? 130, और गुणा कर लो 1.5। सुनो, गुणा करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, वहां सीधा सीधा देखो, ये दशमलव है, ये 0 है, इससे तो ये सीधा दशमलव भी हट गया। 15 या 45, 5 किसके पीछे वो देख लेना, 195 है। कहीं गुणा करते रहो, जोड़ते रहो, वो करते रहो। ठीक है, 15 या 45 देख लिया, 5 किसके पीछे है, हमने देखा ये 0 तो हटी गई थी इससे, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। लो जी, बताओ, बताइए। 30 सेकंड तक पकड़ता है वो, क्या विस्थापन किया उसने? कुछ चला नहीं? चला ना, केवल पकड़ के खड़ा ही रहा ना। पकड़ता है 30 सेकंड तक, कोई काम नहीं हुआ, मेरे से पूछ लो, है ना, आपको ही पता चल गया होगा इस बात का। 0, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो, क्या हो? ऊर्जा हो। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। ए ऑप्शन सही है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के पास, है ना। यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक भी जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। ये क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? नहीं है। ए ऑप्शन सही है, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो डैश शक्ति का प्रयोग किया गया है। कोई कार्य नहीं हुआ, शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, कार्य हुआ है। बी ऑप्शन सही है, कोई कार्य नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ये बताओ अब तुम, इस क्वेश्चन को बताओ, यहां फंस गए तुम भाई। बताओ ऋणात्मक कब होगा? बताइए, बताओ 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 बताओ। भाई मैंने बताया था आपको, cos थीटा जब 0 डिग्री होता है ना, तो क्या है, बल पॉजिटिव रहता है और उनका दोनों का गुणनफल फोर्स और विस्थापन का दोनों का करके और पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये 0 डिग्री है और इधर है 180, है ना, इधर है 90 डिग्री और इधर है 270। अब यदि इधर से कोई चीज cos 0 इधर गई और cos 180 हो गया, तो cos 180 का मान माइनस में हो जाएगा। ठीक है, cos 180 का मान माइनस में हो जाएगा। तो कितना, ये कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। 125 गुणा 5 कर दो। 125 का वैसे कहीं गुणा करने लग जाओ, 100 का गुणा 5 में किया 525 पर 625 हो गया। 625 जूल। क्या है? जूल। वॉट मत करना, न्यूटन मत करना, पास्कल मत करना, जूल है कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य बता दो। कितना होगा? बी ऑप्शन सही है, 10 गुणा 50 बराबर 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। बल की दिशा के लंबवत होता है, संवेग की दिशा में होता है, बल की दिशा में होता है, बल की विपरीत दिशा में होता है। मैंने कब बताया था आपको ऋणात्मक कब होगा? भैया इधर बल लगना था, इधर वो हो गया तो ऋणात्मक हो गया, बल की विपरीत दिशा में होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर डैश कहलाती है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? सी ऑप्शन शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, P बराबर क्या होता है? शक्ति, पावर। P बराबर W/T। ठीक है, W/T। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, 1 मिनट में किया गया कार्य। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, कार्य करने की दर तथा अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? शक्ति कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कारक t समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर कितनी होगी? P बराबर W/T। मैंने बताया था, तो क्या होगा? W/T, कार्य बटे समय। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति बराबर W/T, जहां W का अर्थ है क्या है भैया? W का अर्थ है डी ऑप्शन कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्य करने की गति कहलाती है, क्या कहलाती है? बी ऑप्शन सही है, शक्ति कहलाती है। कार्य करने की गति क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? किए गए कार्य की गति को मापती है। कौन सी मात्रा मापती है? डी ऑप्शन शक्ति मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल बताइए। एक ही दिशा में लग रहे हैं तो भैया 10 प्लस 5 हो जाएंगे 15 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन ये तुम अपने आप करके देखो, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ये मैंने बताया था आपको, P बराबर क्या होता है? W/T, कार्य बट्टे समय। तो W तो है नहीं, W निकालना पड़ेगा, W निकालो। W बराबर F इंटू एस। अब F भी नहीं है, F निकालो तो F बराबर mg। तो m कितना है? 50 केजी। g कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना हो गया? F कितना हो गया? 500 न्यूटन। अब विस्थापन निकालना है। 40 सीढ़ियां हैं, 15 सेंटीमीटर ऊंची प्रत्येक सीढ़ी है। 15 सेंटीमीटर का मीटर बनेगा। 15 सेंटीमीटर का मीटर बनाया तो 0.15, ठीक है, 0.15 इंटू 40, मतलब 0.15 इंटू 40, तो 40 गुणा 0.15, तो 15 चौका 60, 600 दशमलव लगा तो केवल कितना बचा यहाँ? 6। विस्थापन कितना आया? 6 मीटर। 6 मीटर आया। 6 मीटर आया तो ये कितना हो गया? 6 पंजे 30, 3000। कार्य कितना आ गया? कार्य आ गया भैया 3000 जूल। अब P बराबर 3000 बटे 9 भाग दो। 9 तिया 27, 9 तिया पूरा देख ही दिखा देता हूं यार तुम्हें, है ना, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो ना। 9 तिया 27, ठीक है, 27 कितना बचा? 3 जीरो ले ली। 9 तिया 27 कितना बचा? 3 फिर जीरो ले ली। 9 तिया 27 कितना आया? 3.333, 333.33। किस में आएगा? पावर किस में आएगी? वाट में। ए ऑप्शन सही है, वाट में आएगी, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। बल और वेग के गुणनफल के बराबर क्या होता है? शक्ति होती है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से बढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी कितनी? बताइए। देखो इस सवाल में क्या है, यहाँ जी का मान दे नहीं रखा, आपको जी का मान कितना मानना है? 10 मानना है, ठीक है, जिसमें दे नहीं रखा। एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक, तो हमें पहले W निकालना पड़ेगा। W बराबर अभी जो क्वेश्चन कराया था F इंटू एस। F कितना हो गया? 10 गुणा 40, 400, और S कितना है अपने पास? S कितना है? 5, और टाइम कितना है? T इधर आ गया, P निकाल रहा हूं अब मैं। ये P बराबर T कितना है? T है भैया 4, तो इसको हटाओ, T को 4 से 100 बार, 100 गुणा 5, 500 वाट। ए ऑप्शन सही है, 500 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का मान दे रखा है इतना,
इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, और मुझे ऑप्शन में इसका आंसर बताएंगे। मैं बिल्कुल नहीं बता रहा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।